हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। गणना प्रपत्र जिसे हम एनुमरेशन फॉर्म भी बोलते हैं, वो सभी मतदाताओं द्वारा 4 नवंबर 2025 से सभी गर्भों में सभी मतदाताओं को वितरित किया जा रहा है अपनी अपनी भाग संख्या के अकॉर्डिंग। जो भी गणना प्रपत्र उन्हें दिए जा रहे हैं वो सभी वितरित भी किए जा रहे हैं, ऑनलाइन उसकी एंट्री भी की जा रही है। अभी एक न्यू अपडेट आया है गणना प्रपत्र से रिलेटेड कि आपको गणना प्रपत्र भरते टाइम क्या सावधानी रखनी है, कैसे आपको फिल करना है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वैसे भरना सभी को आता है, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है गणना प्रपत्र में आपको ऊपर ही ऊपर यहाँ पे निर्वाचक का नाम मिलेगा, उसकी इपिक संख्या मिलेगी, एड्रेस मिलेगा, क्रम संख्या, सारी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। एक स्कैनर भी मिलेगा एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी मतदाता का फ़ोटो है उसी के पास एक वर्तमान फ़ोटो चिपकाना है। ये सभी को पता है, बट जो भी न्यू यहाँ पे मतदाता है जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो पेस्ट करेंगे वो, एंड उसके बाद इस फॉर्म को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी ब्लर है क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ हम देखेंगे कि गणना प्रपत्र जो हमें मिला है वो दो प्रतियों में मिला है। एक कॉपी हम यहाँ पे इलेक्टर को देते हैं, एक हमारे पास रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट जो कॉलम है वो है डेट ऑफ बर्थ का। अब जो मतदाता को हम फॉर्म वितरित कर रहे हैं वो सेम टू सेम नॉर्मल फॉर्म की तरफ फिल करेंगे इसको। जैसे जन्म तिथि लिखेंगे उनकी, जो भी यहाँ पे मतदाता का फॉर्म भर रहे हैं, आधार संख्या वैकल्पिक है, मोबाइल नंबर लिखेंगे उनका, पिता एवं अभिभावक के नाम में वो पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम आ जाएगा, किसी जो भी यहाँ पे माता का इपिक नंबर है वो आ जाएगा अगर उपलब्ध हो। पति पत्नी का नाम हो जाएगा अगर पति पत्नी का ऑप्शन यहाँ पे लागू है तो। अब यहाँ जो गणना प्रपत्र भर रहे हैं, हमने जो उसकी मैपिंग की है वो किसके साथ की है? हमने उसकी मैपिंग की है दादाजी के साथ। क्योंकि मान लीजिए किसी के पापा का नाम नहीं है मतदाता सूची में, माता का नाम नहीं है, तो आपको उसकी मैपिंग दादाजी या दादी जी का नाम होगा आपकी 2002 की वोटिंग लिस्ट में, उसी से मैपिंग हो रही है एज ए प्रोजेनी जिनके नाम मैपिंग नहीं है 2002 में। तो यहाँ पे आपको दादाजी के साथ भी मैपिंग कर देनी है, दादी के साथ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, पहले लेफ्ट हैंड वाला साइड वाला राइट हैंड वाला पार्ट समझेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लूँगा। राइट हैंड साइड वाले पार्ट में आपको वो डिटेल लिखनी है, उस रिश्तेदार का विवरण लिखना है जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। मतलब आपके ऐसे रिलेटिव, जैसे आप खुद अगर बच्चे हैं, आपके माता पिता का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में है या दादा दादी का नाम वोटिंग लिस्ट में है, तो आप उनके साथ इस वाले कॉलम में उनकी प्रविष्टि दर्शा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई बच्चा है 18 साल से ऊपर का, उसके मम्मी पापा का नाम वहाँ पे नहीं है 2002 की वोटिंग लिस्ट में, तो उन्होंने दादाजी का नाम यहाँ पे लिख दिया। तो आपको क्या करना है, दादाजी के साथ अगर मैपिंग की गई है तो आपको यहाँ पे दादाजी का नाम ही लिखना है। इस चीज़ को यहाँ से आप समझिए। पिता का नाम हमने दिया है यहाँ पे ए, 4 बार ए लिखा है, अभी कोष्टक वाली चीज़ मत देखिए आप। माता का नाम लिखा है हमने बी से दे दिया है। पति या पत्नी जो भी लागू हो वो सी एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए हमने मैपिंग करी है दादाजी के साथ यहाँ पे इनकी, तो दादाजी का नाम दे दिया हमने एग्जाम्पल के रूप में डी, यहाँ पे लिख दिया। तो आपको क्या करना है कि जब आप आपका गणना प्रपत्र यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे मतदाता से, तो मतदाता से जो आप प्राप्त कर रहे हैं उस वाले में आपको यहाँ पे ऊपर जाना है और पिता के कॉलम में आपको पिता के नाम के साथ ब्रैकेट में दादाजी का नाम यहाँ पे लिखना है, और उस साथ में ही दादाजी के नाम के साथ ब्रैकेट के अंदर ही आप दादा भी लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो आपकी सारी की सारी जो आपने मैपिंग करी है उसका यहाँ पे सारा क्राइटेरिया आपके सामने ओपन हो जाए और पूरी तरह से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि पिता के नाम यहाँ पे हमने लिख दिया है, लेकिन मैपिंग किसके साथ की गई है, दादाजी के साथ। और दादाजी का नाम भी आपको ऊपर ही प्रदर्शित हो जाएगा, तो ऊपर वाले कॉलम में आपको सारी डिटेल का एक बार में पता चल जाएगा कि आपने मैपिंग किसके साथ कर रखी है। तो ये न्यू अपडेट है कि आपको यहाँ क्या करना है, जिसके साथ भी आपने यहाँ पे मैपिंग करी है एग्जाम्पल के रूप में दादाजी के साथ, तो दादाजी का नाम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है। दादी के साथ करिए तो दादी का नाम यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देना है। तो जिसके साथ आपने एज ए प्रोजेनी यहाँ पे मैपिंग करी है उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम की। लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम में अगर निर्वाचक का नाम यहाँ पे हमने दे दिया है, स्मॉल है। अगर ये वाला कॉलम आपको तब भरना है जब 2002 की मतदाता सूची में निर्वाचक का खुद का नाम हो। अगर निर्वाचक का नाम खुद का नाम इस बार नहीं है 2002 की सूची में, तो वो हमेशा राइट हैंड साइड वाला कॉलम ही फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे हमने निर्वाचक का नाम लिख दिया स्मॉल में ए, रिश्तेदार का नाम आ गया यहाँ पे पिताजी का नाम,
रिश्तेदार में आपको यहाँ पे पापा का नाम लिखना है, रिश्ते का नाम आ गया पिता। ये आपको 2002 की मतदाता सूची में मिल जाएगा, क्योंकि 2002 की मतदाता सूची में पिता का नाम नहीं मिलेगा आपको। बीच में यहाँ पे एक रिलेशन का कॉलम होता है, वही आपको उठा के यहाँ पे पिता लिखना है। पिता लिखने के बाद जो भी पिताजी का नाम है वो ऊपर आ गया, तो दोनों का रिलेशन हो गया बाप बेटे का। तो ये वाली कॉलम आपको ऐसे भरनी है इस वाले गणना प्रपत्र में, जिनकी मैपिंग 2002 में है। 2002 में जिनका नाम है उसको आपने मैप कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये डिटेल लिखनी है। और राइट हैंड साइड वाले कॉलम में आपको बता चुका हूँ मैं कि नाम यहाँ पे दादाजी का आ गया है, तो रिश्तेदार के नाम में दादाजी के पिताजी का नाम आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे ई दे दिया है, EEF। तो ये, और रिश्ते का नाम क्या आएगा, दादा दादी, क्योंकि जिस निर्वाचक का हम यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं वही रिलेशन हमें यहाँ पे दर्शाना है। कि ये जो नाम वाला कॉलम है पुनरीक्षण के अनुसार के जस्ट नीचे वाला, जिससे आपने मैपिंग करी है, उससे निर्वाचक का क्या संबंध प्रदर्शित हो रहा है। तो ये है पूरा गणना प्रपत्र फिल करने का तरीका। तो आप आपकी कॉपी में ज़रूर वहाँ पे ब्रैकेट में जिससे आपने मैपिंग करी है उसका नेम आपको पिता के नेम के साथ ज़रूर लिखना है, ताकि फॉर्म में पिता का नेम भी आ जाए और जिससे मैपिंग करी है उनका नेम भी आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो जाए। तो ये पूरी प्रोसेस थी कि आपको गणना प्रपत्र कैसे फिल करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।